हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये मेरा हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। मैं फर्स्ट वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे। जिसने ऑब्जेक्ट ना पढ़े हो, आप चैनल पे जाके पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप ये वाली देख लें। और क्या बात है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को बिल्कुल। इन्वायरमेंट में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था तो व्यू अच्छे आ रहे थे। इसमें कम से कम आप एक इंसान को तो शेयर कर ही सकते हैं। आपका एक बेस्ट फ्रेंड तो होगा ही होगा, कम से कम एक तो शेयर करिए ताकि व्यू भी बढ़े, अच्छा भी लगे। आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो तो व्यू ही नहीं बढ़ रहे हैं इसमें। ओके, तो आज आप पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए जितना से जितना हो सके, पर आप एक तो शेयर ज़रूर करिए। क्लियर? आप चल रहे हैं हम लोग यूनिट अपने हिस्ट्री की तरफ। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री के जो फर्स्ट यूनिट है आप उसके क्वेश्चन पहले आप देख लो। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने वाले पुरातात्विक स्रोतों का संक्षिप्त में आपको परिचय देना है। तो ये क्वेश्चन आपका एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, जो आप इंग्लिश में जैसे आप वंडर ऑफ साइंस नहीं कहते हो कि कॉपी मिले सीधा आप लिखना स्टार्ट कर देते हो। ये क्वेश्चन आप एक ऐसे ही समझ लो कि आपको कॉपी मिले, बाद में आप उत्तर क्रमांक डालिए, प्रश्न क्रमांक, सीधे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इतना मोस्ट है ये कि हर साल इसको ये मिलता ही मिलता है। इतना वेरी मोस्ट है ये, समझ लो आप। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपका है कि गुलाम वंश के हैं आपके कुछ कुतुबुद्दीन एवं इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन का वर्णन। इसका वर्णन का मतलब है इनके बारे में जो जो क्वेश्चन आता है मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी यूनिट बाय यूनिट तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपको पढ़ना कितने के बारे में, सिर्फ गुलाम वंश में नहीं, 4 के बारे में, बस आपको और कोई याद नहीं रखने। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी की सभी नीतियों का वर्णन करना है। जितनी अलाउद्दीन खिलजी की टोटल नीतियां थी, जैसे बाजार व्यवस्था, आर्थिक, जितनी भी थी, जो जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगी जब एक्सप्लेन करूंगी यूनिटों को। क्लियर? फिर फोर्थ ये है कि मंगोलों की जो है भारत पर आक्रमण का वर्णन करना है। क्लियर? ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि ये आता ही आता है, पर ये कुछ ज़्यादा ही, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी कि जैसे ही आपको कॉपी मिले आप लिखना स्टार्ट कर दें। बस आपको सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चन पे फोकस रखना है, फिर किस तरीके से आपको लिखने हैं मैं आपको बता दूंगी। क्लियर? और इसमें भी जो ज़्यादा ही मोस्ट है मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ। सेकेंड यूनिट में आ जाएं आप लोग। सेकेंड यूनिट में देखो, ये मैंने स्टार लगा के रखा है, वो है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के उत्थान लिखने हैं और पतन के कारण लिखने हैं। तो बेटा ये जो उत्थान और पतन के कारण होते हैं वो लगभग सभी साम्राज्य से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि पतन किस कारण होता है, जब कोई दिक्कतें आती हैं तो लगभग क्या होता है, सभी कॉमन होता है। 90% के समथिंग, 85% के समथिंग कॉमन होता है। तो आप लोग 10% के चक्कर में क्यों अलग अलग याद करेंगे, इससे अच्छा आप एक ही याद कर लो। और फिर कॉलेज लाइफ है तो इतना कौन देखता है, आपको लिखना है सीधा। इसलिए मैं बताती हूँ, मैं आपको इसमें लिखने का तरीका बताती हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, क्वेश्चन को बड़ा कैसे करना है और सरल कैसे करना है। क्लियर है? तो सिर्फ आप एक याद करेंगे, किसी के भी वो पतन के कारण पूछ ले या उत्थान के कारण पूछ ले, आपको एक ही लिखना है। फिर जो पर्सनल उनकी हेडिंग होती हैं वो जब आप उनका डिटेल पढ़ लेते तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि किसी की, ये सिर्फ मैं कॉमन पॉइंट की बात कर रही हूँ, कुछ उनकी पर्सनल भी होती हैं, तो जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो पर्सनल निकल आती हैं। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन आपको देखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, चलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है आपको। किस व्यवस्था का? शासन व्यवस्था का। क्लियर हो गया? फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि जो शेरशाह सूरी हैं उनकी विजयों का वर्णन रखना है, याद करना है। इनकी जितनी विजय थी आपको उनका वर्णन करना है। अब वो किस तरीके से आएगा वो हम आपको जब एक्सप्लेन करेंगे तब बता देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने स्टार लगा के भी रखा है कि जो बाबर के युद्ध थे उसकी समीक्षा करनी है, उसका वर्णन करना है। समीक्षा आ जाए, वर्णन आ जाए या कुछ भी आ जाए, सिर्फ आपको बाबर के युद्ध से याद रखना है। क्लियर है? फिर हुमायूं कौन था, हुमायूं के शासनकाल का आपको वर्णन करना है। आप उसका जैसे कहते हैं जीवन परिचय, तो उसमें कौन था में आप ये लिख देंगे। फिर एक ये जो शासनकाल, उन्होंने शासन किस तरीके से किया, इस तरीके से आपको इसमें वर्णन करना है। क्लियर हो गया? सेकंड यूनिट में आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही याद रखने हैं। अब है आपकी थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में देखो, जैसे ये देखो मैंने स्टार पहले से लगा रखा है, इसमें है अकबर की धार्मिक नीतियाँ। आपको क्या है, एक क्वेश्चन है इनकी जो इसकी है धार्मिक नीतियाँ।
फिर है सेकंड क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब और अकबर की जो राजपूत नीतियां थी उनमें प्रकाश डालनी है। ओके, तो मैंने जो आपको औरंगजेब और अकबर की जो राजपूत नीतियां हैं आप जब पढ़ेंगे तो जो आप पढ़ेंगे वही लगभग सेम हो जाएंगी। जो मुगल, क्योंकि ये किस काल के राजा थे, मुगल काल के, तो इसमें आपसे किसी की भी राजपूत नीति पूछेंगे तो लगभग सेम हो जाएगा। जैसे कुछ कॉमन नहीं होती हैं, क्योंकि सबकी सोचने की, जैसे राजपूत अब वो एक ही राजा के घराने के थे तो लगभग सेम ही सोचते थे, बस किसी की कुछ ज़्यादा खास होती हैं। तो जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कॉमन बताते जाएंगे और स्पेशल भी बताते जाएंगे। लेकिन अगर आप एक दो के चक्कर में ना पढ़ें, आप तो कॉमन वाली हैं उन पे आप याद रखें कि राजपूत नीतियाँ उनकी ये थी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आपका। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से देखो यहाँ पे औरंगजेब की दक्षिण नीति आपको बतानी है। तो जो आप औरंगजेब की दक्षिण नीतियाँ याद करेंगे, मुगल काल में से किसी की भी दक्षिण नीति पूछें लगभग सेम ही होंगी। मतलब आपको कॉमन पॉइंट देख लेने हैं, फिर किसी का भी आ जाए आपको लिख देना है, मुगल काल के जितने भी शासक थे आपके। क्लियर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी की जो प्रमुख विजय हैं एवं संघर्ष, आपको उसका वर्णन करना है। ठीक है। फिर देखो इसमें मैंने ट्रिपल स्टार लगा के रखा है और इस क्वेश्चन में भी। तो ये आप ये समझ लो कि ये आपको, जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया था कि आपको कॉपी में लिखना, ऐसे ही है कि अगर किस्मत है कि जो ना फंसे, वरना ये नादिर शाह का क्वेश्चन और तैमूर का, ये कह दो में से एक फंस जाए, ये अलग अलग मतलब यूनिट का क्वेश्चन है। मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 7 पे रखा। कह दो ये एक तो फंसे ही फंसे और कह दो दोनों भी फंस सकता है, ये किस्मत पे है, लेकिन आएगा ज़रूर, आप इतना याद रखें। क्लियर। तो आपको इसमें भी 4-5 क्वेश्चन याद रखने हैं, बस कुछ में आपको याद नहीं रखना है। फिर आपको देखना आपकी आती है 4th यूनिट, उसमें आपको सिर्फ 2 टिप्पणी याद रखनी है। कौन सी? छोटे क्वेश्चन के रूप में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। और देखो ये है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सल्तनत कालीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आपको एक वो देख लेना। स्थापत्य कला का मतलब स्मारक किसने क्या बनाया, ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, ये इस चीज़ के पूछेंगे। किसने किए? सल्तनत कालीन के जितने भी होंगे आपको सब लिखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो 4th यूनिट से आपको कितने 3-4 क्वेश्चन ही याद रखने पड़ेंगे, प्रशासनिक और स्थापत्य कला। क्लियर। और थोड़ी टिप्पणी आपको 1-2। अब आपको आते हैं 5 यूनिट में कौन से क्वेश्चन। देखो मध्यकालीन में है जो महिला की स्थिति का वर्णन करना है। क्लियर। फिर आपको बताना है कि जो अकबर के जीवन पर आपको प्रकाश डालना है और उनकी जितनी भी नीतियां थी उनको संक्षिप्त में वर्णन करना है। या तो आप सभी का करना है या एक का कोई जो उनकी नीति हो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, या छोटे थोड़ा उनकी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। फिर ये मैंने टोटल लिखा है आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के लिए आते हैं। कौन कौन से हैं देखो, दीन इलाही, पुरिंदर की संधि, तुजो के बाबरी, बाबरनामा, चांद बीवी, नूरजहां, जीजाबाई, रानी दुर्गावती, मोहम्मद गौरी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। एक देखो कर फेमस थे मुगल काल में, ज़कात, जजिया, ये चले आ रहे थे लेकिन किसी ने बंद किए, किसी ने चालू किए, तो आपको इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा, इसलिए मैंने थोड़ी इसको ज़्यादा हाईलाइट किया। फिर है मनसबदारी प्रथा, सती प्रथा, फिर राजा टोडरमल हैं, इब्राहिम लोदी। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हुमायूं कौन था, ये भी कह दो लघु में वो पूछ सकता है आपसे। क्लियर। जैसे भक्ति आंदोलन में यहाँ पे देखो लिखा रखा है टिप्पणी छोटी, तो ये भी लघु में आ सकता है, लेकिन ये अलग से मैंने लिखा कि लघु क्वेश्चन आपको इतने में से लगभग आपके फंस जाएंगे, लेकिन आपके हो सकता है कि बड़े क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उन्हीं के कट करके वो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कुछ ही क्वेश्चन याद रखने हैं। ये समझ लो आप इतने क्वेश्चन के चाहे 10 बना लो, 15 बना लो, कितने भी बना, लेकिन आपको पढ़ना इतने के बारे में। और आपको कोई भी हिस्ट्री से दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू बेटा।